Assalamu alaikum dear student, you are welcome in your English class. I am your school teacher Habibur Rahman. Dear students, we are going to start very important lecture today which is about poem. It is a third unit titled Try Again. So let's have a look on the board. Bismillahirrahmanirrahim. The title of this poem is Try Again. Try Again is written by W.E. Hickson, William Edward Hickson. His life period is Jan 07 1803 से ये स्टार्ट हुआ और मार्च 22 1870 को ये इख्तिताम हुआ. डियर स्टूडेंट, पोइम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स इन योर सिलेबस. दिस इज द फर्स्ट वन, ट्राई अगेन. डियर स्टूडेंट, हमने करना क्या होता है, हमारे पास एक टाइटल आता है, राइट डाउन द समरी. वो आपकी ट्राई अगेन की हो सकती है, वो किसी और पोइम की हो सकती है, वो हमें 5 मार्क्स देती है. इसके अल्टरनेटिव एक क्वेश्चन होता है, इसके ऑप्शन में हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ हमने एक्सप्लेनेशन करनी होती है स्टैंजास की. हमारे पास एक ऑप्शन वो भी होता है, लेकिन हम मोस्टली जो अडॉप्ट करते हैं वो होती है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम. वो क्यों करते हैं? क्योंकि देयर आर ओनली 3 समरीज. हम उनको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर हम उसका अल्टरनेट ऑप्शन भी चूज कर ले तो वो भी हमें मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है. तो इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह दोनों को ही डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पोइम क्या होती है. व्हाट इज पोइम? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पोइम? अ पोइम इज अ कलेक्शन ऑफ स्पोकन or written words that expresses ideas or emotions in a powerful, vivid and imaginative style. A poem is comprised of a particular rhythmic and metrical pattern. It is a definition of poem. A definition इसलिए ताकि आपके माइंड्स में एक इमेज बिल्ड हो जाए. व्हाट इज पोइम एंड व्हाट इज अबाउट पोइट्री? पोइम है तो उसके बाद हमने, क्योंकि पोइट्री पढ़ रहे हैं, इट्स अवर पोइट्री लेक्चर. तो पोइट्री क्या है? पोइट्री क्या है? लिटरेचर, अदब दैट इवोक्स अ कंसंट्रेटेड इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस और अ स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स थ्रू लैंग्वेज chosen and arranged for its meaning, sound and rhythm. So dear student, it is a definition of poetry. हम इसको expand कर सकते हैं, हम इसको डिटेल से डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन there is no need. And there are 3 main kinds of poetry. वो narrative है, बयानिया होती है, dramatic है और lyrical है. तो dear student, हम आज का अपना लेक्चर जो है अपनी बुक से, लर्निंग आउटकम से, SLO से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव? व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ट्राई अगेन? डियर स्टूडेंट, वी विल बी एबल टू लोकेट synonym and thesaurus. Locate synonyms and thesaurus after reading this poem. What is about thesaurus? A book containing a classified list of synonyms. Next, we will be able to illustrate use of degrees of adjective. Use of degrees of adjective, very important to discuss, and order of adjective. एक तो हमने degrees of adjective के पे अपना थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. व्हाट इज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड जस्ट लाइक द डिग्री ऑफ एडवर्ब. जैसे हमने पीछे एडवर्ब की डिग्रीज पे बात की थी, आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. एक नॉमिनेटिव है, एक कंपैरेटिव है, एंड एक द लास्ट वन इज
सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉजिटिव में है हार्ड, इसकी तकाबली मुआजने की क्या बनेगी, हार्डर, इससे ज्यादा, एंड सुपरलेटिव से कम, और इसकी सुपरलेटिव क्या बनेगी, हार्डेस्ट। इट इज कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। नाउ द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव? अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, उस एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज है, दो एडजेक्टिव का यूज है या उससे ज्यादा एडजेक्टिव का यूज है, फिर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स उन एडजेक्टिव को जो है मेंशन करेंगे अपने सेंटेंस में। वो ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, ओपिनियन है, वैल्यू ओपिनियन है, हम उसको पुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर साइज है, एडजेक्टिव अगर साइज में है तो उसको पुट करेंगे। उसके बाद उसकी एज और उसकी टेम्परेचर को देखेंगे। उसके बाद उसकी शेप को देखेंगे। उसके बाद कलर देखेंगे। उसके बाद ओरिजिन देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दैट ऑर्डर वी विल टॉक अबाउट मटेरियल। क्लियर? इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है नीचे, वी सा, ये आगे है, ग्रे एडजेक्टिव है, ह्यूज एडजेक्टिव है, ए इसकी वैल्यू ओपिनियन में है, वेल इन द सी। हमारे पास ये तीन वर्ड, वी हैव टू यूज these three words in an appropriate order। तो वो appropriate order क्या बनेगा, हम ये देख रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले वैल्यू ओपिनियन है, तो क्या यूज करेंगे, वी सा आ, ये आ को हम पहले नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या है, ग्रे है और ह्यूज है। ह्यूज साइज है, ग्रे इसका कलर है। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन ऑर्डर है उसमें साइज पहले आ रहा है या कलर पहले आ रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, साइज आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, वी सा आ ह्यूज। क्लियर? उसके बाद हमने देखना है कि बाकी कलर रह गया, तो कलर उस ऑर्डर में साइज के बाद आएगा। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा, वी सा आ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी। क्लियर? डियर स्टूडेंट, उसके बाद है इलस्ट्रेट यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमें पता है जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक इमेज बिल्ड होता है, कोई ऐसी बात जो कि नियर फ्यूचर में हमने डिस्कस करनी है। जैसे मैं लाहौर जाऊंगा, आई शैल गो टू लाहौर। तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज है और फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज होंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब बेस वर्ब का यूज होगा। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट आके मजीद इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले हैव यू रेड द स्टोरी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर? यस, ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी किंग ब्रूस एंड स्पाइडर इन योर 9th सिलेबस। वो हमने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब पढ़े थे वहां पर हमने ये स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी क्या है वो भी आपको पता है। उसके बाद है लेसन फ्रॉम द स्टोरी। आपने उस स्टोरी से क्या लेसन लिया था? ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपने कोशिश करनी है। यू शुडंट लूज योर हार्ट। वहां पर हमने स्पाइडर की एक एग्जांपल देखी जिसने अपनी 9th अटेम्प्ट में अपने कौवे पे जाके अपना घर पा लिया था। उसके बाद है व्हाई इज ट्राई अगेन इंपॉर्टेंट इन लाइफ? डियर स्टूडेंट, मैं अक्सर बात कहता होता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. If we fail in our first attempt, we shouldn't lose our heart. Rather, we should try again and again till we succeed. जब तक हम कामयाब नहीं होते हम उस अपनी efforts को, हम अपनी उस कोशिश को जारी रखेंगे। So dear student, it is our lecture number 14 going to finish. So अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।